बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम के विषय में जाना था। आज हम आधुनिक गाड़ियों में, आधुनिक से मेरा तात्पर्य फ्यूल इंजेक्शन इंजनों से है, में एयर इंटेक सिस्टम के संबंध में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे एयर इंटेक सिस्टम की क्या कार्यविधि है, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रयोग किए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं। कंबसन के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक निश्चित अनुपात में: हवा, फ्यूल और हीट, ताकि एक इंजन सुचारू रूप से कार्य कर सके। एयर इंटेक सिस्टम द्वारा इसी हवा को कंट्रोल किया जाता है ताकि इंजन में कंबसन को सपोर्ट किया जा सके। एयर इंटेक सिस्टम द्वारा इंजन के कंबसन चैम्बर में ऑक्सीजन युक्त हवा को भेजा जाता है, क्योंकि ये एक आवश्यक तत्व होता है कंबसन के लिए। एक अच्छे और कार्य करने योग्य इंटेक सिस्टम के द्वारा साफ और उचित मात्रा में हवा लगातार इंजन को भेजी जाती है। आधुनिक गाड़ियों में एयर इंटेक सिस्टम के 4 मुख्य भाग हैं: एयर क्लीनर, मास फ्लो सेंसर, थ्रोटल बॉडी, इनलेट मैनिफोल्ड। एयर क्लीनर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हवा को साफ करने वाला एक फिलामेंट या यंत्र है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वातावरण में मौजूद हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदगी, धूल और अन्य पार्टिकल से कण होते हैं। अगर इन्हें बगैर छाने हुए इंजन में भेजा जाएगा तो ये इंजन में बहुत जल्दी वियर करेंगे, घिसावट उत्पन्न करेंगे और पार्ट जल्दी से जल्दी डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि अगर मूविंग पार्ट के बीच में कण जाएंगे तो ये एमडी पेपर के समान काम करेंगे और वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए सिलेंडर के अंदर हवा को भेजने से पहले उसको साफ करने के लिए हम एयर क्लीन का प्रयोग करते हैं। जनरली ये कार्बोरेटर के ऊपर अथवा इनलेट मैनिफोल्ड पर माउंट किया हुआ होता है। इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य हवा को साफ करना होता है या सिस्टम में प्रवेश करने वाली हवा की जो साउंड होती है उसको कम करने का, और कुछ इंजनों में, जैसे कि पेट्रोल इंजनों में, बैकफायर को भी काफ़ी सीमा तक ये कंट्रोल करता है। एयर क्लीनर 2 प्रकार के होते हैं: वेट टाइप एयर क्लीनर, जैसे ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर भी कहते हैं। दूसरा है ड्राई टाइप एयर क्लीनर। पहले नंबर का चित्र देखिए आप, इसमें एक वेट टाइप एयर क्लीनर बना हुआ है जिसमें नीचे की तरफ ऑयल पेन, उसके बीच में फिल्टर एलिमेंट, उसके ऊपर कवर लगा हुआ है। जब हवा एयर इंटेक से प्रवेश करती है, चित्र में देखिए आप, एरो द्वारा दिखाया गया, तो हवा पहले टकराती है ऑयल पेन के ऑयल से। तो इसमें जो भारी डस्ट होती है वो ऑयल के संपर्क में आके ऑयल में बैठ जाती है। जो हल्की डस्ट होती है हवा के साथ जाती है हल्के ऑयल के साथ, वो फिल्टर एलिमेंट, जो कि तार के गुच्छों के रूप में एक फ्रेम में बना हुआ होता है, उसमें से टकरा कर उसी में रुक जाती है और साफ एयर इंजन को जाने वाले मार्ग में चली जाती है। इस प्रकार वेट टाइप एयर क्लीनर कार्य करता है। दूसरा है ड्राई टाइप एयर क्लीनर। इस प्रकार के एयर क्लीनर की केसिंग में हवा जाने के लिए मार्ग होता है और उसके अंदर केसिंग हाउस, एयर क्लीनर हाउसिंग के अंदर फिल्टर एलिमेंट लगा होता है। हवा प्रेस करके इसी एलिमेंट से होकर अंदर जाती है और अंदर के रास्ते हवा बाहर से फिल्टर के द्वारा खींची जाती है और अंदर छनकर अंदर पहुंचती है। इस फिलामेंट में माइक्रोन से भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे शुद्ध हवा अंदर प्रवेश करती है और इसके द्वारा कार्बोरेटर अथवा इंजन में जाती है। ये फिल्टर एलिमेंट कुछ समय बाद, हर किसी की निश्चित अवधि होती है निर्माता के अनुसार, उसके बाद बदले जाते हैं। मास फ्लो सेंसर इंटरनल कंबसन में जाने वाली हवा के द्रव्यमान को
सेंस करके ईसीएम को उसका संदेश भेजता है। ये एयर क्लीनर और थ्रोटल बॉडी के मध्य में लगा होता है। जनरली ये दो टाइप के होते हैं, वैन मीटर और हॉट वायर। चित्र में दिखाया गया है पहले नंबर में हॉट मीटर। इसमें देखिए पहले वाले रास्ते पे वेंस लगी हुई हैं, हवा के प्रेशर से ये मूव करती हैं, इसी को सेंस करके हवा की मात्रा निर्धारित होती है। और दूसरा है हॉट वायर टाइप। इसमें जाली दिखाई दे रही है, जाली के पीछे 3 या 4 टंगस्टन की वायर लगी रहती हैं, जिनको इलेक्ट्रिकली गर्म किया जाता है। जब हवा इससे होकर गुजरती है तो वो इन तारों को ठंडा कर देती है, जिससे इनके रेजिस्टेंस में बदलाव आता है। इसको सेंस करके ईसीएम को कोड भेजा जाता है, जिसके आधार पर वो इंजन में प्रवेश किए हुए हवा के द्रव्यमान के अनुसार फ्यूल इंजेक्टर द्वारा फ्यूल का स्प्रे कंबसन चैम्बर में करता है। इस मास फ्लो सेंसर को लगाने का मेन कारण यह है कि आप या हम जानते ही हैं कि हवा फ्यूल को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। जनरली ये रेशियो है 14:1। अगर 1 भाग फ्यूल है तो उसे जलने के लिए 14 भाग हवा की आवश्यकता होगी। उसके आधार पर सेंस करके फ्यूल को इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और एफिशिएंसी और माइलेज प्राप्त किया जाता है। थ्रोटल बॉडी इंटेक सिस्टम का वह पार्ट है जो इंजन में कंबसन में जाने वाली हवा के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब एक्सीलेटर को दबाया जाता है तो थ्रोटल प्लेट ओपन हो जाती है, खुल जाती है और हवा को इंजन में प्रवेश करने के लिए अलाउ करती है। और जब एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उस कंडीशन में थ्रोटल प्लेट क्लोज हो जाती है प्रभावशाली तरीके से। अगर उसके बंद होने से क्या होता है, हवा का मार्ग रुक जाता है और कंबसन की दर कंट्रोल हो जाती है। अगर कंबसन रुक जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो उसी के अनुपात में परिणाम स्वरूप इंजन की स्पीड भी रुक जाती है, कम हो जाती है। जनरल रूप से एक थ्रोटल बॉडी का ये चित्र दिखाया गया है, इसे देख लीजिए आप। इनलेट मैनिफोल्ड को इनटेक मैनिफोल्ड भी बोला जाता है। इसके द्वारा इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में फ्यूल और एयर का मिक्सचर भेजा जाता है। इसका मुख्य कार्य सभी सिलेंडरों में समान रूप से एयर अथवा फ्यूल मिक्सचर को पहुंचाने का होता है। अगर समान रूप से एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है तो इंजन में वाइब्रेशन भी नहीं होती है और इंजन की अच्छी एफिशिएंसी प्राप्त होती है। इसी में कार्बोरेटर अथवा थ्रोटल बॉडी या फ्यूल इंजेक्टरों को लगाया जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।